ईरान ने। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान इस समय सामने आया है। ईरान इजराइल के सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा बयान है, सीजफायर का उल्लंघन ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से हुआ है। ईरान इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन किया, डोनाल्ड ट्रंप पे कह रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए सुबह से ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ट्वीट कर कहा कि देखिए अब सीजफायर लागू होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई और फिर यह भी कहा गया कि इजराइल भी रिटेलिएट करेगा। इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि वो भी जवाबी कार्रवाई देगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि दोनों ने ही सीजफायर का उल्लंघन किया है। सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान कि सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। प्रणय एक बार फिर मेरे सहयोगी हमारे साथ है। प्रणय, अमेरिका कोशिश बहुत कर रहा है इस समय कि किसी तरह से सीजफायर हो जाए दोनों देशों के बीच, लेकिन सीजफायर की जो पहली शर्त ईरान की तरफ से, क्या वो इनरिच्ड यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम को अपने पास रख पाएगा, अपने देश में संवर्धन कर पाएगा, या फिर उसे अपना ये प्लान छोड़ना होगा? क्या ईरान माना है या इस पर चर्चा बाद में होगी? मुझे लगता है गौरव, इस मुद्दे पर चर्चा बाद में होगी। अभी तो फिलहाल मुद्दा यह है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ये मिसाइलें और एयर स्ट्राइक करना बंद करें, क्योंकि ये एक बड़ा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसका दायरा कल शाम जिस तरीके से आपने देखा कि कतर के अल उदैद बेस के ऊपर टारगेट किया गया। इसके अलावा अल मसद जो असद एयरपोर्ट है, वो एयरबेस है अमेरिका का इराक में, वहाँ से भी इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी। तो ये खतरा जो है वो इस चीज़ का था कि इस जंग का दायरा न बढ़ जाए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तत्काल जो प्रयास किए गए, उसके बाद इजराइल ने माना कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयास के बाद ये सीजफायर हुआ है। ईरान की तरफ से भी बयान आया था, लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, जैसा मैंने पहले भी कहा, ईरान कह रहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर अब तक इजराइल ने 3 बार सीजफायर का वायलेशन किया है। वहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि मिसाइलें दागी गई और अब जवाब इजराइल देगा। इसीलिए ये नाराजगी भरा, ये खेद भरा, ये खिन्नता भरा बयान जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया बताया जा रहा है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि सीजफायर का उल्लंघन दोनों ने किया है और बहुत इस चीज को लेकर निराशा हो रही है कि इजराइल ने जो है वो तत्काल ऑफलोड किया है सीजफायर के होने के तत्काल बाद। यानी सीधे सीधे तौर पर उन्होंने इजराइल को भी, जो कि बड़ा एलाय है अमेरिका का, उसको भी कटघरे में खड़ा किया है। और सीजफायर जो है, जो कि कुछ घंटे चला है, उस घंटे चले सीजफायर के बाद में अब ये मामला एक बार फिर उस नाजुक मोड़ पे पहुंच गया है कि क्या ये सीजफायर टिकेगा या यहां से वो तार-तार हो चुका है और अब एक बार फिर एक दूसरे के ऊपर वो जो मिसाइलें दागने और एयर स्ट्राइक का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। इस समय सीजफायर चाहे बहुत ही पतली डोर से है, लेकिन चल तो रहा है। सीजफायर से पहले ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले पर और खासतौर पर अमेरिकी हमले का बदला लेने का दावा किया, या कम से कम ऐसा दिखाने की कोशिश की, जब ईरान ने अमेरिका के वार का जवाब जिस तरह से मिसाइलें दाग कर किया। देर रात ईरान ने कतर में अमेरिका के एक बहुत बड़े एयरबेस अल उदैद पर 14 मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने कल करीबन 14 मिसाइलें दागी थी, जिसमें से 13 को अमेरिका ने मार गिराया। एक मिसाइल दूसरी दिशा में जा रही थी, जिसे जाने दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अपने परमाणु ठिकानों को निस्तनाबूद किए जाने के बाद ये ईरान का बेहद कमजोर जवाब था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और इसका मुकाबला प्रभावी ढंग से भी किया गया। यहां तक कि अमेरिका ने तो, यहां तक अमेरिकी कमेंटेटर्स ने कहा कि ये एक फिक्स्ड मैच था। ईरान ने पहले अमेरिका को बता दिया कि वो मिसाइलें दागेगा ताकि उसकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। केवल अपने देश की जनता को खुश करने के लिए ये मिसाइलें दागी गई। किसी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और शायद ही कोई क्षति किसी को पहुंची। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के 3 अधिकारियों ने बताया कि हमला करने से पहले बाकायदा चेतावनी दे दी गई थी ताकि किसी तरह का जानमाल का नुकसान ना हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमले से पहले सूचना मिलने की औपचारिक पुष्टि कर दी और सोशल मीडिया पर लिखा, बधाई हो दुनिया, अब शांति का समय है। और आपको बता दें कि 2020 में भी ईरान ने अपने जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद जवाब में ऐसे ही अमेरिकी बेस पर हमला करने से पहले ईरान ने इसी तरीके से चेतावनी दी थी, अमेरिका को बता दिया था। और इसी बीच आपको दिखाता है कि ईरान के मिलिट्री कमांड में जब अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया और जब इसका आदेश दिया गया तो वहां कैसा माहौल था। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिका ने खासतौर पर जिन 3 जगहों पर हमला किया, ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान,
इस हमले का बदला मध्य पूर्व में जिन अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके ईरान ने लिया है, उनका क्या महत्व है, अब हम आपको यह विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, और देखिए ताज़ी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमले की जानकारी मिली, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। यह ठिकाना वही है जो बगदाद के पास स्थित है और पहले भी हमलों का निशाना बन चुका है। यानी इराक वो इलाका है गौरव जो हमेशा से आप कह सकते हैं कि ईरान के अटैक पोजीशन पे रहा है, वो हमेशा इन इलाकों में अटैक करता है। अमेरिका के कई एयरबेसेस हैं और हम आपको अलग अलग एयरबेसेस दिखा रहे हैं, जैसे बलाद एयरबेस वहां आप देख रहे हैं, ताजी मिलिट्री बेस, अल असद बेस, अल उदैद एयरबेस जो दोहा कतर में है। आप अलग अलग बेसिस के बारे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। बलाद के बारे में अगर सबसे पहले बताएं तो ये उत्तरी इराक में है। इस पर ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन अमेरिका या सहयोगी बलों को यहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा है बलाद में। बिल्कुल, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि 3 बेसिस हम इराक का बता रहे थे। एक इंपॉर्टेंट बेसिस जो कतर का था, जिसे अल उदैद एयरबेस कहा जाता, जहां पर करीबन 13 से 14 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी, लेकिन 13 मिसाइलें निष्क्रिय कर दी गई। एक मिसाइल गौरव आकर गिरी, लेकिन उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी अमेरिका के सारे जो बेसिस थे वो सुरक्षित रहे, किसी अमेरिकी नागरिक को, सैन्य कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो अल असद एयरबेस ये पश्चिम में है, कहां भी कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अल उदैद एयरबेस कतर में है, यहीं पर सबसे बड़ा हमला हुआ। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन